क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड रिकॉल दैट यू हैव डन इट इज क्लास 9th। हमने इसको क्लास 9th में पढ़ा था, उस हिसाब से अब हम इसको करेंगे। हमें थ्योरम 6.2 के हिसाब से करना है। और इसे गिवन क्या क्या है, मतलब पहले हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें डी ई हमारे पास मिड पॉइंट है। तो अब बताइए आगे क्या है। गिवन ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट, डी और ई हमारा मिड पॉइंट है ऑफ ए बी एंड ए सी का। डी और ई हमारा मिड पॉइंट है ए बी और ए सी का। इसका मतलब ए डी जो है वो डी बी के इक्वल होगा, ए ई जो है वो ई सी के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमें गिवन था। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है डी ई इज़ इक्वल टू डी वी, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। अब D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो हमें क्वेश्चन में दे रहा था। अगर D अगर मिड पॉइंट है ए बी का तो ए डी इज़ इक्वल टू डी बी होगा, देयरफॉर ए बी इज़ इक्वल टू डी बी। अगर ए डी इज़ इक्वल अपॉन में डी बी करते हैं इक्वल टू 1 करते हैं तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं हम इसे। ठीक है, ए डी अपॉन में डी बी इज़ इक्वल टू 1 ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो ई इज़ द मिड पॉइंट, ई भी हमारा मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। ई अगर मिड पॉइंट ए सी का है तो ए ई इज़ इक्वल टू ई सी होगा, ए ई इज़ इक्वल टू ई सी। तो ए ई अपॉन में ई सी इज़ इक्वल टू 1, ये इक्वेशन सेकंड। अब ये दोनों अगर 1 के इक्वल हैं, अब हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिलता है। वी गेट, अगर ये दोनों इक्वल है तो इस 1 है तो 1 के इक्वल है तो ये दोनों भी तो इसके इक्वल हुई। तो ए डी अपॉन में डी बी, ए ई अपॉन में ई सी है। तो इसके अंदर हमने बाय बी पी टी में पढ़ा था। बी पी टी में क्या चीज़ पढ़ी थी अभी तक हमने, बी पी टी में यही तो पढ़ा था कि अगर उनके रेशियोज़ अगर इक्वल हैं, इसके रेशियो अगर इक्वल हैं तो इसकी लाइन क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। यही चीज़ तो अभी तक हम बीपीटी में पढ़ रहे थे बाय बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम के अंदर, कि अगर ए डी अपॉन में डी बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी है, अगर इनके रेशियो इक्वल है, कोई मिड पॉइंट में काटती है लाइन, अगर उसके रेशियो इक्वल आते हैं तो उसकी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। तो हमें बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब बाय बीपीटी थ्योरम जो हमने पढ़ी थी बाय बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, उसके हिसाब से डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि डी ई बताओ पैरेलल है कि नहीं है बी सी के, हैंस प्रूव्ड। प्लीज़ like, share and subscribe my channel and comment also in my channel.